आइए मेरे साथ एक आयत को हम निकालने पाए। ये मई का महीना हमें से कईयों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग महीना रहा। बहुत से लोग बीमार हुए, बहुत से लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कई प्रकार के उतार चढ़ाव इस मई के महीने में आए। शारीरिक रीति से कई लोग बीमार हुए, मानसिक रीति से मेंटली कई लोग हमें से कई लोग डिस्टर्ब हुए। मैं जब इन बातों को देख रहा था, कई परिवारों को मैंने विजिट किया, कई फोन कॉल आए, फोन पर भी मैंने प्रार्थना करी। इस महीने के पहले तारीख को ही जब हम कैलेंडर के उस पद को हम मनन कर रहे थे और जिसमें लिखा था किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ क्या है, परमेश्वर के सम्मुख क्या किए जाएं, उपस्थित किए जाएं। आज सुबह जितने लोग प्रभु के भवन में हैं, शायद शारीरिक रीति से आप बीमार हैं, मानसिक रीति से प्रभु शायद आप कमजोर हैं, आत्मिक रीति से कई चैलेंजेस आपके जीवन में होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को हिम्मत देने पाए, बल देने पाए। जस्टिन मुझसे बोल रहा था कि आज पेंतिकोस्त संडे है, पर मैं आज पेंतिकोस्त संडे के लिए प्रचार नहीं कर रहा। मैं आज कुछ और विषय पर प्रभु के वचन से मैं आपसे बातें करना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, యోహాను రాసిన సువార్త 14 అధ్యాయము। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, और मैं चाहता हूं 27वें पद को पढ़ने पाए, बट मेरा संदेश एकदम आखिरी वाली बात पर रहेगा। 27 पद का आखिरी भाग पर समझने के लिए पूरे पद को हम पढ़ने पाएंगे। मेरा ध्यान से सुनिए। 27 पद को हम पूरा पढ़ रहे हैं, पर जो मेरा टॉपिक रहेगा वो उसकी आखिरी सेंटेंस रहेगी। यस, पढ़ देंगे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। अब ध्यान दीजिए जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। इस बात को हम सब पढ़ेंगे। आपके बाइबल में मिल गया आपको? कम लोग को कैसे मिला? मिल गया सबको? ओके, मैं चाहता हूं सब उस वाले बात को हिंदी में जिसके पास बाइबल है आप पढ़ने पाए, और जो लोग समझ गए हैं वो तेलुगु में अगर है तो उस बात को पढ़े, इंग्लिश में उस बात को पढ़े। आइए हम सब मिलकर उस बात को हम पढ़ने पाए। द लास्ट बात, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आमीन बोलेंगे। राइट, चलिए 1 2 3। सब बोलिए, जोर से बोलिए। These are the words of Jesus Christ। यीशु मसीह के ये वचन हैं, यीशु मसीह के शब्द हैं। मैंने आपसे कई बार कहा 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय, ये आखिरी अध्याय आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय हैं। यीशु मसीह अपने जीवन के क्रूस की मृत्यु से पहले के ये वचन हैं जो यीशु मसीह ने बोले और यीशु मसीह ने कहे। इसलिए आप इन अध्यायों को आप देखते हैं पूरे लाल अक्षरों में लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था बाइबल में जो नई बाइबल आई है, जब आप सुसमाचार में जहां जहां लाल अक्षर से लिखे हुए शब्द हैं, यीशु मसीह के द्वारा स्वयं बोले गए शब्द हैं।
या दूसरे जो वचन आप बोलोगे फिर काले वाले शब्द कैसे हैं, वो यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित होकर परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखे गए क्या है, शब्द है। कोई भी अपने मन और मर्जी से कलम उठाकर नहीं लिख दिया, पर परमेश्वर की प्रेरणा से हर एक वचन फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक, फ्रॉम कवर टू कवर, एक पेज से लेकर आखिरी पेज तक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा रचे गए वचन हैं। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें कर रहा है और कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। इस 15-17 दिनों में जैसा मैंने कहा, हम कई परीक्षाओं से होकर गुजरे, कई चैलेंजेस से होकर गुजरे। कुछ लोगों के लिए कई महीनों से इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की घटनाएं उनके जीवन में चल रही है, और कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां, परेशानियां हमको नेगेटिव बातें सोचने पर क्या करती हैं, मजबूर करती हैं। मैं बहुत परेशान था कि प्रभु, परेशान मतलब प्रभु कहां से मैं संदेश को तैयार करूं। पूरे सप्ताह भर मैं सोच रहा था, पिछले सप्ताह मुझे आराम मिला, अमगारू का प्रचार था तो, पर मैं सोच रहा था प्रभु कहां से मैं प्रचार करूं, कहां से मैं संदेश को लेकर आऊं। और कल रात को मैं जब बैठा मनन कर रहा था, मेरा ध्यान इस आयत की ओर गया। मैंने सोचा ये सही समय है कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है। इन दिनों में जब कई लोग बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनके घरों में मैंने आंसुओं को देखा, परेशानी को देखा, चिंता की बातों को मैंने देखा। मैंने कई परिवारों के नाम नहीं लिए, और मैं जानता हूं उन परिवारों में भी कुछ ना कुछ समस्याएं, परेशानियां चल रही हैं। कुछ घर को जब मैंने विजिट किया, उन घर के हालात को देखकर, परिस्थितियों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ मेरे प्यारे। कुछ एक घर अमगारू भी मेरे साथ विजिट करने गई। कई प्रकार की परेशानियों के बीच में कई प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं। परमेश्वर, वाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो प्रार्थना करने वाला परिवार हूं, मैं तो प्रदान देने वाला भाई हूं, मैं तो आराधना करने वाला भाई हूं, मेरा परिवार ईमानदारी के साथ चलने वाला परिवार है, मेरे साथ क्यों ऐसी घटनाएं घटती हैं? आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे कई प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, पर आज सुबह मैं आपसे बताना चाहता हूं, ही इज स्टिल गुड गॉड। वो आज भी मेरे और आपके लिए भला परमेश्वर है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। कल राजू ब्रदर की बेटी प्रियंका आराधना के बाद बोल रही थी, भैया प्रार्थना करें, बहुत परेशान हूं, बहुत तबीयत खराब है। ऐसे कई नाम लेना मैं भूल गया, पर आज की सुबह जब आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, क्या परमेश्वर के वचन में मेरे लिए कोई आशा है? क्या परमेश्वर के वचनों में मेरे समस्या का समाधान है? क्या मेरी बीमारी का हल है? मेरी चिंताओं का हल है? मैं आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं, यस, यीशु मसीह के पास हमारी सारी समस्याओं का हल है। यीशु मसीह के पास हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है। ये तब होगा जब मैं यीशु मसीह पर मैं क्या करूंगा? विश्वास करूंगा मेरे प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर के ऐसे अद्भुत वायदे हैं, जिस समय परमेश्वर ने कहा, जब मुझको डर लगेगा, जब मैं चिंताओं और परेशानियों के बीच में रहूंगा, प्रभु कहता है डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तेरे क्या रहूंगा? संग रहूंगा। प्रभु ऐसे समय में इन बातों को कह रहे हैं जब चेले छोड़कर जा चुके हैं, चेले उनको धोखा देने वाले हैं। ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह अपने लिए नहीं सोच रहे, पर वो एक बात कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और दूसरी बात उसने कहा, ना डरें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिएगा अपना हाथ को उठाकर, प्रभु मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, मैं डरूंगा नहीं। बोलिए, प्रभु मैं घबराऊंगा नहीं, प्रभु मैं चिंता नहीं करूंगा। तू मेरे लिए सब कुछ सीधा करने वाला परमेश्वर है, तू मेरे लिए सब कुछ सफल बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह प्रभु हमसे कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे।
कई बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या करता है? बातें करता है मेरे प्यारों। क्या परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है? यस मेरे प्यारों। इसलिए दाऊद कहता है, तेरे सोंठे और तेरे लाठी से भी मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड। कैसे अनुभवों से दाऊद होकर गुजरा, अब्राहम कैसे अनुभवों से होकर गुजरा, इसहाक कैसे अनुभवों से होकर गुजरा, कैसे परमेश्वर इस्राएली प्रजा को कैसे अनुभवों से होकर गुजरने दिया मेरे प्यारों। पर परमेश्वर ने उनको क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह जो परिवार व्याकुल मन से बैठा है, एक डरे और घबराए हुए मन से बैठा है, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरी बीमारी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, आज प्रभु उनसे कहता है, तुम्हारा मन क्या ना हो, व्याकुल ना हो मेरे प्यारो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो मेरे प्यारो। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, माफ करेगा, 6वां अध्याय। अगेन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। फिर से एक बार वो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 5, 6 और 7 पढ़ेंगे। 6वां अध्याय और उसके 25 पद से पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से सुनेगा, जिनके पास बाइबल आप देखिएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या कि हम खाएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर और के न लिए, अपने शरीर के लिए कि क्या हम पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन क्या से, प्राण भोजन से, और शरीर वस्त्र से, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। 26वां वचन पढ़ते जाइएगा। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको क्या करता है? खिलाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम गर्मी के मौसम में कितने परेशान हैं। पंखा लगा रहे, कूलर लगा रहे, एसी लगा रहे। आकाश के पक्षियों के पास पंखा है, कूलर है, एसी है, क्या है उनके पास? आकाश के पक्षियों को देखो, दे हैव नथिंग। कल एक मैं सेइंग कहीं पढ़ रहा था, मुझे ध्यान नहीं। कोई भी पक्षी अपने बच्चों को घोंसला बना करके नहीं देती। कोई भी बर्ड अपने बच्चों को, अपने परिवार को, लोगों को घर बना करके, बेटा ये वाला घोंसला तेरा, ये वाला घोंसला दीदी का, ये वाला भैया का, और ये वाला हम डोकरा डोकरी का है। कोई बर्ड घोंसला नहीं बना करके देते, पर एक काम वो करते हैं, अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? उड़ना सिखाते हैं। अपने बच्चों को वो ऊंचाई पर ले जाकर उड़ना सिखाते हैं। मैं और आप यदि सीखना चाहें, आकाश के पक्षियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे प्यारों। आंधी और तूफान के बीच में कई बार उनका घोंसला टूट जाता है, पर एक प्रभु के दास ने कहा, मेरा और आपका घोंसला भले टूट जाए, हमारा हौसला नहीं टूटने पाए मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा घोंसला बिखर सकता है, हमारा घोंसला टूट सकता है, हमारे घोंसले में कई प्रकार की चिंताएं, परेशानियां आ सकती हैं। यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको क्या करता है? खिलाता है। और वहां पर लिखा, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक कीमत नहीं रखते? अगर मेरा प्रभु
उनकी सुधि ले सकता है, तो मेरा परमेश्वर हमारी भी क्या ले सकता है? सुधि ले सकता है। विश्वास करते तो बोले हालेलुया। प्रभु आज की सुबह हमसे कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और आगे पढ़ी, क्या लिखा है? 27 पद को पढ़ेंगे। तुम में कौन है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? एक घड़ी भी क्या कर सकता है? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। कौन, तुम में से कौन है जो चिंता करके तुम में से अपनी आयु में एक घड़ी भी क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब चिंता क्या है? चिंता क्या है? व्यर्थ है, चिंता बेकार है। पास्टर साहब, ना चाहते हुए भी कई बार सोचना पड़ता है। कई बार चिंताएं हमको निराश कर देती हैं, चिंताएं हमको कमजोर कर देती हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग सोचते नहीं हैं। हम भी कई बातों के बारे में सोचते हैं। हमारे पास भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। यहां पर बैठा हुआ हर एक परिवार, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बोलने पाएगा कि पास्टर साहब मेरे पास कोई परेशानी नहीं। अगर है, प्रभु का धन्यवाद हो। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी क्या है? बढ़ा सकता है। इसलिए 28 पद पढ़िए, क्या लिखा है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए हाँ, जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इनसे बढ़कर क्या है? क्यों नहीं पहनाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, तुम्हारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। दूसरी बात कहा, तुम ना डरो। पहला पत्रस की पत्री 5वां अध्याय, पहला पत्रस की पत्री 5वां अध्याय, सातवां पद पढ़िए। एकदम चिर परिचित शब्द है, वर्स 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कितनी चिंता? बोलिए, कितनी चिंता है? सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि अभी ध्यान दीजिएगा, सारी चिंता उसी पर डाल दो। इट्स कॉमन वर्स है ना, इतना ही कई बार हम लोग बोलते हैं सारी चिंता उसी पर डाल दो, पर उसके आगे एक बात लिखी हुई, क्या लिखा है? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग हैं भारत में? 140 करोड़ की जनसंख्या है पूरे भारत देश में। 140 కోట్లు జనాంగం ఉన్నారు। 140 करोड़ लोगों में चर्च, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, 140 करोड़ लोगों में भी परमेश्वर को मेरा और आपका क्या है? ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे मत बैठिए भैया, मेरे बोलने से नहीं, कम से कम अपने मन से भी कई बार कुछ वचनों को पढ़ते हैं तो यू शुड बी इनकरेज्ड। किसको ध्यान है? 140 करोड़ लोगों में पत्रस कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। क्यों डाल दूं? क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है? ध्यान है। इस 15-20 दिन में आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आपके आंसू बहे हैं, उसको इस बात का भी क्या है? ध्यान है मेरे प्यार।
हम चारों में सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाली अम्मगारू हुई है, देयर इज नो डाउट। सबसे कम भी वही सोती है, कम भी वही खाती है, पर ज्यादा प्रार्थना करती है। मुझे नहीं पता, जब हमारे जीवन में चिंताएं परेशानी आती हैं, सबका एक अपना अपना तरीका होता है। पर दाऊद एक बात कहता है, मैं चाहता हूं उस पद को पढ़ने पाए। भजन 34, दाऊद क्या कर रहा है? Psalm 34 भजन 34 और उसके 4 पद को पढ़ेगा। 34 कीर्तना 4 वचనం చదువుకుందాం। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया। क्यों गया भाई? क्यों गया भाई? मैं यहोवा के पास गया। आई वेंट टू द लॉर्ड। मैं यहोवा के पास गया। क्या करने के लिए गया? जब वो गया क्या हुआ? तब उसने मेरी सुन ली, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से, और मुझे, सब बोले कैसी रीति से? बोले कैसी रीति से? बुरी रीति से? बुरी रीति से नहीं, पूरी रीति से। पूरी रीति से उसने मुझे क्या किया? निर्भय किया। पूरी रीति से। जब मैं डरा हुआ था, जब मैं घबराया हुआ था, जब मैं परेशान था, मेरा व्याकुल मन था, दाऊद कहता है मैं यह किसके पास गया? यहोवा के पास गया। एक सही समय है, सही स्थान है, सही व्यक्ति है जिसके पास मैं और आप जा सकते हैं जब हमारा मन व्याकुल है, हम डरे हुए, हम घबराए हुए हैं। और दाऊद कहता है मैं किसके पास गया? यहोवा के पास गया। तब उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरी और आपकी प्रार्थना सुन ले? हाँ, सब हाथ उठाकर दिखा रहे। उठा दीजिए, सब अच्छे से उठाइए। पर इसका पहला हिस्सा क्या है? हैं? बोलिए ना, पहला हिस्सा क्या है? जब मैं यहोवा के पास गया। दूसरा हिस्सा तब आ रहा है, तब उसने मेरी। तो कई बार हम, पहला हिस्सा हमारे जीवन में है ही नहीं, पहले हिस्से के लिए हमारे पास टाइम नहीं। जब मैं यहोवा के पास गया, ये वाला पॉइंट हमारे जीवन में आता ही नहीं है। पर हमारी सबकी इच्छा है, तब वो उसने मेरी क्या कर ली? सुन ली। ये कब होगा मालूम है? जब मैं यहोवा के पास करूंगा, जाऊंगा, जब मैं प्रभु के भवन में आऊंगा, जब मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, जो भी परिवार समस्याओं, परेशानियों और कई प्रकार के चैलेंजेस के बीच में जा रहा है, द राइट टाइम, मैं यहोवा के पास गया। तब उसने मेरी सुन ली और मेरी बात को सुनी ही नहीं। दाऊद कहता है उसने पूरी रीति से मुझे क्या किया? निर्भय किया। मेरे प्यारे, एक और आयत को पढ़ेगा, 56 का 3 भी पढ़ दीजिएगा। 56 वर्स 3। 56 वर्स 3। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं मां के यहां चली जाऊंगी। हालेलुया। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं कहां चली जाऊंगी? मां के यहां चले जाऊंगी, क्योंकि मेरी सहायता कहां से मिलती है? मां से मिलती है। पढ़िए क्या लिखा, कंप्लीट करेगा। जिस समय मुझे डर लगेगा, मतलब डर लगेगा कि नहीं लगेगा? आएंगे, ऐसी परिस्थितियां कई बार आएंगी, भयभीत करने वाली परिस्थितियां कई बार आएंगी। पर दाऊद कहता है जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मैं तुझ पर क्या करूंगा? भरोसा करूंगा। मैं आज आपसे विनती करता हूं, आइए हम अपने परमेश्वर के ऊपर क्या करने पाए? भरोसा करने पाए। हमारा कल अच्छा था, आज अच्छा नहीं है, पर याद रखिए हमारा कल, आने वाला कल कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने उसके ऊपर क्या रखा है? भरोसा रखा है। आज सुबह प्रभु हम में से हर एक पापा, हर एक मम्मी, हर एक भैया, दीदी, अंकल, आंटी, जवानों से ये कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और दूसरी बात हमने देखा, न डरें।
प्रभु ने हमें डरने की आत्मा नहीं दी है, इसलिए तीमुथियुस कहता है He has not given us the spirit of fear. उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है मेरे प्यारो, बल्कि विश्वास से बोलिएगा प्रभु अगर ये समस्या आई है तो समाधान भी मेरे लिए क्या है, आएगा। अगर परेशानी आई है, निराशा आई है, चैलेंजेस आई हैं, आई नो लॉर्ड, मैं जानता हूं प्रभु कि तू मुझे इससे क्या ले जाने वाला परमेश्वर है, पार ले जाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा कई बार ऐसी परिस्थितियों में हमको हिम्मत देती है मेरे प्यारो, अपने वायदों के द्वारा, अपनी शांति के द्वारा। और जो पढ़े गए वचन में हमने पढ़ा, फिर से पढ़ेगा उस पद को, 14 का 27, क्या दे रहा है प्रभु हमको? 14 का 27, मैं और एक दो आयत पढ़कर समाप्त करूंगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति, किसकी शांति दे रहा है वो? अपनी शांति। प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। क्या आज सुबह कोई है जो ये बोलना चाह रहा है, हाँ प्रभु आई नीड योर पीस, प्रभु मुझे शांति की जरूरत है, मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन उथल पुथल है प्रभु मैं जब चर्च में रहता हूं मुझे अच्छा लगता है, पास्टर साहब जब आप प्रचार करते अच्छा लगता है, जब आप गीत गाते अच्छा लगता है, जब आप आराधना करते अच्छा लगता है, पास्टर साहब जब मैं वापस अपने घर जाता हूं, उसी कमरे में जब मैं जाता हूं, उसी बेडरूम में जाता हूं, उसी ड्राइंग रूम में जाता हूं, मुझे फिर से वही बातें, वही चिंता मुझे परेशान करती है। प्रभु आज हमसे कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें क्या देता हूं? शांति देता हूं। किसकी शांति देता हूं? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह यदि आपका मन व्याकुल है, प्रभु आपसे कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम लिविंग यू, आई एम गिविंग यू, I am leaving you, I am leaving you with a gift, a peace of mind, with a peace of mind. And heart. Translation. I am giving you with a peace of mind and a heart. And a heart. Peace of mind. मैं ज्योति को विजिट करने गया था लास्ट वीक में। शी इज ऑल अलोन, उस बड़े घर में अकेली रह रही है। अपने कितना महीने का बच्चा है? 9 महीने का बच्चा है। आसपास कोई नहीं है, बहुत कम घर बने हुए हैं। मैं सोच रहा था कि कैसे ये रह रही है, बट बोलने लगी अंकल प्रभु ही हिम्मत दे रहा, प्रभु ही बल दे रहा। बोली अंकल कई बार बहुत से विचार आते, परेशान करते। ऐसा अनुभव उसके साथ ही नहीं, हम में से कईयों के साथ ऐसा अनुभव रहता है। कितने लोग हैं जो टेंशन में आकर सुसाइड कर ले रहे हैं, अपनी जिंदगी को खत्म कर ले रहे हैं। ऐसे मूर्खता के काम मत करिएगा मेरे प्यारो। आज की सुबह प्रभु हमसे कहता है मैं अपनी शांति तुमको मैं देता हूं मेरे प्यारो। बोलिएगा प्रभु आई रिसीव दैट पीस, मैं वो शांति को प्राप्त करने के लिए क्या हूं? तैयार हूं मेरे प्यारो। एक और बात पढ़ेगा 15वां अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ेगा, 15 का 9। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा। प्रभु अपने शांति को दे रहा है और एक चीज प्रभु हमको दे रहा है। कैसे पढ़िएगा, क्या लिखा है? या जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। प्रभु अपने शांति के साथ साथ अपने प्रेम को भी मुझको और आपको क्या करता है? देर इज गिविंग हिज लव आल्सो। अपने प्रेम को भी मुझको वो दे रहा है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुझसे प्रेम रखा है, इसलिए कहता है मेरे प्रेम में क्या रहो? बने रहो। 10वें पद को भी पढ़ना बेटा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे प्रेम में क्या रहोगे? बने रहोगे। कितनी कितनी चीजें प्रभु हमको दे रहा है। प्रभु पहली बात हमने देखा, प्रभु अपनी क्या दे रहा है?
शांति दे रहा है। कहीं नहीं मिलेगी शांति। प्रभु अपने प्रेम को दे रहा है। गॉड इज गिविंग हिज लव। और एक चीज प्रभु हमको दे रहा है। 11वीं आयत को पढ़ेगा, आखिरी आयत 11वीं आयत को पढ़ेगा, क्या दे रहा है? 11वां पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इस वचन को थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। पहले तो प्रभु ने अपनी शांति को दी, दूसरी बात प्रभु ने अपने प्रेम को दिया। अब यहां पर कहता है मेरा आनंद मैं तुमको दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू माई जॉय। मैं अपनी खुशी तुमको दे रहा हूं। और जब मैं अपनी खुशी तुमको दे रहा हूं तो कहता है तुम्हारा आनंद भी क्या हो जाए? पूरा हो जाए। मतलब यीशु मसीह के आनंद के बगैर, यीशु मसीह के जॉय के बगैर मेरा आनंद क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा। मेरे आज की सुबह प्रभु इन वायदों के द्वारा 3 बातें मेरे सामने रखी। जब आपका मन व्याकुल है, आप डरे घबराए हुए हैं, प्रभु हमको क्या दे रहा है? जल्दी से बोले। 3 बातें मैंने कहा। प्रभु हमको क्या दे रहा है? अपनी शांति दे रहा है। दूसरी बात, प्रभु क्या दे रहा है? अपना प्रेम दे रहा है। कब? जब हमारा मन कई बातों को सोच रहा है। तीसरी बात, प्रभु हमें क्या दे रहा है? अपना आनंद दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपना आनंद किसी को दे सकता हूं? मैं अपनी खुशी दे सकता हूं? मैं अपने खुशी में किसी को शामिल कर सकता हूं? मैं अपना खुशी दे नहीं सकता। पर प्रभु कहता है आई गिव यू माई जॉय। मैं अपनी खुशी, मैं अपना आनंद तुमको देता हूं। और कब मालूम है? वो अपनी शांति कब दे रहा है? अपना आनंद हमें कब दे रहा है? अपनी बातों को वो कब दे रहा है? जब मेरा मन व्याकुल है और मैं कई बातों के लिए डर रहा हूं, डर रही हूं। मेरे प्यारों, आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं एक हाथ आप आसमान की ओर उठाएं और एक हाथ अपने सीने पर रखने पाए। हर भाई, हर बहन एक हाथ अपने सीने पर रखने पाए। ये वो मन है जो व्याकुल है। ये वो मन है जो डरा हुआ है। ये वो मन है जो घबराया हुआ है। ये वो मन है जो हमको कई बातों के लिए परेशान कर रहा है। और प्रभु आज इसी मन से बातें कर रहा है। प्रभु आज इस मन के लिए अपनी शांति को, अपने पीस को दे रहा है। प्रभु आज इस मन के लिए अपने प्रेम को दे रहा है। प्रभु आज इस मन के लिए अपने जॉय को दे रहा है। जब आप अपने हाथ को उस सीने पर रखे हुए हैं, एक हाथ आसमान के ओर उठाकर, मैं चाहता हूं आप धन्यवाद करने पाए। अमगर उस साहब ने आकर हम सबों के लिए प्रार्थना करने पाए। अपना मुंह खोलकर धन्यवाद दीजिए। कोई भी अपना हाथ सीने से ना हटाने पाए। प्रभु आपके मन से आज बातें कर रहा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। बोलेगा प्रभु मैं नहीं डरूंगा। प्रभु तू अपनी शांति मुझे दे रहा है। तू अपना प्यार मुझे दे रहा है। अपना आनंद मुझे दे रहा है। प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे शांति के लिए, तेरे आनंद के लिए, तेरे प्रेम के लिए। प्रभु तूने अपनी शांति, अपनी आनंद प्रभु, अपना प्रेम प्रभु जो तेरे पास है परमेश्वर, तूने हमें दी प्रभु। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु डू नॉट बी अफ्रेड प्रभु जी, हम भयभीत ना हो परमेश्वर। प्रभु जी यू होल्ड आवर फ्यूचर प्रभु, आप हमारे भविष्य को प्रभु जानते हो परमेश्वर। आपकी योजनाएं प्रभु हमारे लिए प्रभु, हाउ precious are thy thoughts for us, O Lord. Yes, प्रभु जी तेरे उन महान योजनाओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी तू हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और वो प्रेम तूने हमें दिया है परमेश्वर। प्रभु तेरे शांति के लिए प्रभु जी, तू शांति का परमेश्वर है प्रभु, तू शालोम है प्रभु। और वो शांति तू हमें देता है प्रभु जी। तू प्रेम है
वचन प्रभु हर परिस्थिति में प्रभु, हमारे प्रभु हर हाल में प्रभु हमसे बातें करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद। हमें हिम्मत देता है, इसलिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरे इस महान प्रतिज्ञा के लिए, इस वायदे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। यस प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु। तू अनुग्रह कर, तू करुणा कर, तू दया कर परमेश्वर। आज जितने प्रभु तेरे उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हर एक से तूने बातें किया, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हर एक के परिस्थितियों के लिए प्रभु, आपने जो वायदा हमें दिया प्रभु, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु तू अच्छा है परमेश्वर, और तू अच्छा ही करता है परमेश्वर। यस प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जितने आज तेरे उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हर एक को तू आशीष दे। जितने निर्बल और कमजोर है प्रभु, उन्हें छू कर आप चंगाई दीजिए प्रभु। यदि कोई प्रभु परेशान है प्रभु, चिंतित है परमेश्वर, उन्हें भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप उन पर भी अनुग्रह करिए परमेश्वर। जितनी विनती तेरी उपस्थिति में रखी गई है प्रभु, उन सारे विनतियों को प्रभु हम तेरे पास लाते हैं प्रभु जी। आप प्रभु हर एक के जरूरत को पूरा करिए। आगे प्रभु जब हम मेज के लिए तैयार होते हैं प्रभु, आप हमारे मनों को, दिलों को आप तैयार करिए। हर तरह के निराशाओं को, परेशानियों को, उन दूसरी बातों को जो हमें रोकती है प्रभु, यीशु के नाम से आप दूर करिए प्रभु जी। मन से प्रभु तेरे इस मेज में शामिल होने के लिए आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की आराधना में आए हुए तमाम प्रिय लोगों के ऊपर, जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े उन सबों के ऊपर भी अब से लेकर आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए।